करगहर में ईमानदारी का उत्सव। पूर्व आईएएस दिनेश कुमार राय का कोचस में ऐतिहासिक स्वागत। करगहर विधानसभा क्षेत्र के कोचस प्रखंड में उस वक्त ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जब पूर्व आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार राय का जन संवाद कार्यक्रम में आगमन हुआ। सैकड़ों गाड़ियां, हजारों समर्थक और 5 किलोमीटर पहले से शुरू हुआ स्वागत ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई जन आंदोलन हो रहा हो। भीड़ इतनी उमड़ी कि कार्यक्रम स्थल एक जनसैलाब में तब्दील हो गया। जैसे ही दिनेश कुमार राय की गाड़ी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, लोगों ने हमारे विधायक दिनेश कुमार राय जिंदाबाद के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। स्वागत की आत्मीयता देखकर स्वयं दिनेश कुमार राय भावुक हो उठे। हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वे अपनी जन्मभूमि लौटे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब वे अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने आए हैं। इस स्वागत समारोह में कोचस प्रखंड की सभी 14 पंचायतों से लोग पहुंचे थे। किसी ने उन्हें अपना भाई कहा, किसी ने भैया, माताओं ने उन्हें बेटा कहा और युवाओं ने अपना साथी। ये रिपोर्ट बिहार दर्शन। के लोगों से आग्रह है कि जनसंवाद के बाद प्रेस वार्ता का रिपोर्ट आप लोग ले लेंगे। प्रेस कार्यक्रम होगा जिसमें आप लोग अपना जो भी व्यक्ति आए हुए हैं, मीडिया कर्मी के लोग फोटो ले लेंगे या जो भी लिखना है लिख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भीड़ में माननीय दिनेश कुमार राय जी के दिलों से यही आवाज आती है कि अरे वसीम भाई, हमारे लोग चाहे वो शिवसागर के हो, चाहे करहगर के हो, चाहे सासाराम के हो, सभी लोगों से मैं दोनों हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ। ये दिनेश जी कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना जिस तरह से स्थान लेकर के बैठे हैं या खड़े हैं, आप लोग खड़े रहेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे। सर अपने हाथ से सबको पानी पीना है, बाकी हम कहें कि सर रहने दीजिए, हम लोग पी लेंगे कि नहीं। तो बताइए कि आप उनसे अच्छा कौन जो कि उतने बड़े पर रह करके और पानी पिलाते नहीं है कि छोटे हैं तो मैं बड़े हूँ। जिसके पास ये छोटे बड़े के भावना नहीं है, जैसे भगवान है उनके पास कोई भावना नहीं होता है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं करगहर विधानसभा में इस सर का आगमन हो गया और जनता की सेवा करने के लिए इतने बड़े पद से रिजाइन दे दिए। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग के सेवा के लिए रिजाइन दे करके आज हम लोग के सभा में बैठे हुए। तो हम तो यही कहेंगे कि जितने हम लोग कोचस प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष कोचस प्रखंड के तरफ से अपने नरोर पंचायत की जनता के तरफ से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं सेना से 32 साल नौकरी कर जब मैं अपने पंचायत में आया तो दुनिया हंसती थी, बोलती थी ये कर पेट्रोल कहाँ गया, ये कहाँ हम लोग के बीच में एक नेता बनकर आ गया। दोस्तों, किसी को भरोसा नहीं था। 6 महीना के अंदर हमने अपनी प्रतिबद्धता लगाकर जनता की सेवा की। सेवा करने के बाद इतने कम से कम 20 प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन है। इस जन संवाद कार्यक्रम में कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं जनाब वसीम अकरम साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सभी महानुभाव, मेरे प्रिय भाइयों, माताओं एवं बहनों, इस कार्यक्रम में उपस्थित कोचस प्रखंड में सभी पंचायतों से आए हुए लोग एवं हम इस कार्यक्रम में करगहर क्षेत्र के भी कुछ सक्रिय लोगों को देख रहे हैं। अन्य बुद्धिजीवी साथी भी आए हैं। चंपारण के 2 साथी आगे
से आ रहे थे, पटना जा रहे थे। उन लोगों को जब जानकारी हुई कि कोचस में दिनेश कुमार राय पूर्व जिलाधिकारी का जन संवाद है, वो लोग भी रुके हुए हैं, वो भी हैं, और हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम प्रतिनिधिगण, आप सभी महानुभावों का मैं दिनेश कुमार राय आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी को छोड़कर आया हूं, और इस सेवा में आया हूं किसी पद की चाहत के लिए नहीं। मैं राज्य सरकार में प्रशासनिक सेवा में 33 वर्षों से अधिक की सेवा कर चुका हूं, और आगे भी मेरी सेवा थी। मैं यही करहर प्रखंड का कुसही गांव का रहने वाला हूँ, वहाँ का निवासी हूँ। मैं अपना परिचय कहीं छिपाता नहीं हूँ। मेरे पिताजी पूर्व मुखिया स्वर्गीय रामायण राय जी हैं। उनके संदर्भ में भी मैं बता देना चाहता हूँ अपने पिताजी के बारे में कि 9 साल से लगातार उनका पुण्यतिथि 19 नवंबर को होता है। कोचस से भी जाते हैं, इलाके के कोने कोने से लोग जाते हैं। 19 नवंबर को कुसही में कार्यक्रम का आयोजन होता है। चाहे मैं पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहा, या माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ आप सचिव के रूप में कार्य किया, या कहीं भी कार्य किया, मैं अपने गांव को कभी छोड़ता नहीं, अपने लोगों को छोड़ता नहीं। जो बातें आ रही हैं, जैसा कि हम जवाब देंगे, हम किसी का आरोप प्रत्यारोप के यहाँ पर नहीं आए हैं। आप सभी जानते हैं, और हमारे आदरणीय वक्ताओं ने भी कहा कि हम आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में नहीं रहते हैं, जाति के फेरा में नहीं रहते हैं, जमात के फेरा में रहते हैं। मेरा जाति धर्म संप्रदाय सभी का मैं सम्मान और आदर किया हूँ, और ऐसा नहीं कि आज मैं रिजाइन करके आया हूँ, मैं बिहार देकर आया हूँ इसलिए आपके पास हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं, मेरे इलाका के लोग मेरा हमेशा से आदरणीय रहे हैं। चाहे जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान आप सचिव के रूप में रहा हूँ, चाहे मैं जिलाधिकारी के रूप में रहा हूँ, चाहे मैं सचिव के रूप में रहा हूँ, या विभिन्न पदों पर पदस्थापित रहा हूँ। मेरे आचरण के बारे में सब लोग जानते हैं। मुझे किसी प्रकार के किसी के कहने पर प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी लोभ और लालच से नहीं आया। मेरी सैलरी 3 लाख रुपए से अधिक की मिलती थी। मुझे जो है सारी सरकारी वाहन, बंगला, सारी सुविधा उपलब्ध है, सभी लोग जानते हैं। इस क्षेत्र के लोग, हजारों लोग सेवा में विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्तरों पर मेरे यहाँ गए हैं। चाहे मैं पलामू के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित रहा, चाहे मैं रांची के आसपास पदस्थापित रहा, चाहे मैं गया जिला मुंगेर या चंपारण में रहा, कहीं भी रहा, सब जगहों पर बारी बारी से कुछ लोग गए हैं। चाहे वो मेरे गांव के लोग हों, चाहे इलाके के लोग हों, चाहे वो उनकी रिश्तेदारी हो, चाहे वो कहीं बाहर में नौकरी करते हैं। इसलिए मेरे आचरण के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो मैं जो आया हूँ इस सेवा से त्याग करके, मैं इसके बारे में 2 लाइन आपको बता देना चाहता हूँ। मित्रों, मैं किसी लोभ और लालच में नहीं आया हूँ। मैं इतने लंबे समय तक सेवा किया, और सेवा सिर्फ एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में नहीं किया, एक ऐठन के रूप में नहीं किया, एक घमंड के रूप में नहीं किया, अपने चिन्ह को मिटाने के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने गांव और समाज का पहचान दिया। आप सभी जानते हैं, इसमें से जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं, कोचस प्रखंड में हम लोग जानते होंगे, नाम से सभी लोग जानते हैं कि बहुत पदाधिकारी जो होते हैं, विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, उनके पास समय कम रहता है, अपने बाल बच्चा परिवार के साथ छुट्टियां व्यतीत करने के लिए बाहर में जाते हैं। लेकिन हमने अपने एक छुट्टियों का उपयोग अपने समाज, अपने ग्रामीण क्षेत्र में लिया करता था, और यहाँ उपयोग किया करता था। और मैं जो है किसी लोभ और लालच से नहीं आया। आप सभी जानते हैं कि मैं बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ एक लंबे समय तक आप सचिव के रूप में कार्य किया हूँ, और वह आप सचिव सिर्फ पटना तक सीमित नहीं था, सिर्फ रोहतास जिला के लिए सीमित नहीं था, बल्कि तमाम बिहारियों के साथ बैठक करता था, और आने वाली समस्याओं को बहुत नजदीक से देखने का काम किया है, सुनने का काम किया है, उसका अनुपालन कराने का कार्य किया है। मुझ पर नौकरी में कोई घोटाला के चलते मैं छोड़कर यहाँ नहीं आया। मेरी सेवा साफ सुथरी है,
एकदम पंजे की तरह ही है, आप लाट सकते हैं, दर्पण की तरह है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, अभी आपने देखा, आपने सुना, एक साथी आए हैं वहाँ के प्रतिनिधि हैं, वह डिमांड कर रहे थे कि चंपारण चलिए। हमारे विदाई समारोह में भी लोगों ने डिमांड किया था कि आप चंपारण से चुनाव लड़िए। मैंने साफ साफ मना किया। मैं जगदीशपुर में रहा हूँ, बगल में, मेरे बारे में पता करना है तो ठीक से पता कर लीजिएगा। मैं खबुआ में रहा हूँ 25 साल पहले, सदर में रहा हूँ। मैं उस समय भी माइक लगाकर फाउंडेशन में ये कैंप करवाता था जब आज की सोच पैदा नहीं हुई थी। मैं जगदीशपुर में, जगदीशपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में मैं 94, 95, 2000 से 2004 के बीच में पदस्थापित रहा हूँ, जो कोचस से सीधे निकलते हैं पटना के लिए। 30 पर स्थित है जगदीशपुर, बाबू कुमार सिंह का जगदीशपुर, पता कर लीजिएगा। मेरे क्रियाकलापों के बारे में मैं कोई तनाव में नहीं आया हूँ, मैं कोई विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पूरे बिहार में प्रभावन करता था और अपनी निष्ठा और सेवा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ था, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में कार्य किया हूँ। और मैं जहाँ भी पदस्थापित रहा हूँ, जिस पद पर भी पदस्थापित रहा हूँ, कोई ऐठन और घमंड में नहीं किया हूँ। वहाँ के लोगों से पूछेगा, जहाँ पर मैं पदस्थापित रहा हूँ, कार्यालयों को जनता का मंदिर बनाने का हमने कार्य किया है। अर्थात सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर मैं सीधे जनता से मिलता था। मेरे यहाँ जो जनता दरबार होती थी, जन सुनवाई होती थी, मेरे चैम्बर में 25 कुर्सियां लगी जाती थी। सबसे पहले मैं उन गरीब गुरबे आदमी को, मैं चाहे किसी भी जाति धर्म समाज के लोग रहने वाले थे, उनको पहले मैं बैठाता था। जब उनकी बारी आती थी तब आकर मेरे पास अपनी बात को रखते थे। ठीक से पता कीजिएगा, जब मैं अपने कोटिकों में अपने वाहन से उतरता था और जब मैं कार्यालय के ऊपरी तल पर जाता था, बीच में 50 लोग मिलते थे, विकलांग थी, महिला थी, वृद्ध थी। मैं एक लोगों के पास चुप कर उनका आवेदन पत्र लेता था। ये संस्कार किताब पे पढ़ने से नहीं आता है, गरीबी की परिभाषा पढ़ने से गरीबी आप नहीं समझ सकते हैं। मैं गाँव और देहात में पैदा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। मैं यहाँ के अपर प्राइमरी स्कूल में बोरा और छोरा के स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं मध्य विद्यालय घर में पढ़ा हूँ। उच्च विद्यालय तक की शिक्षा मैंने श्री राम उच्च विद्यालय घर से किया हूँ। पता कर लीजिएगा, संस्कार एक दिन में नहीं आता है। और जहाँ तक बात है ना कि लोग हाथ जोड़ते हैं, चुनाव का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है तो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर चलते हैं लोग। जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो ब्लैक शीशा से उनकी गाड़ी का शीशा बंद हो जाता है। इन लोगों को हजार से लोग गुजरते हैं, 50 होकर गुजरते हैं लोग, शीशा बंद कर लेते हैं, फोन पर बिजी हो जाते हैं कि हमसे वो अपने से बड़े उम्र वाले को किसी को हाथ जोड़ना नहीं पड़े, प्रणाम नहीं करना पड़े। और जब चुनाव आता है तो तलवा चाहते हैं लोग दुकान पर जा करके। समय आ जाता है, खैनी बेचने वाला, पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला को चाचा क्या हाल, भैया क्या हाल चाल है। दिनेश कुमार राय 18/5/92 को नौकरी में ज्वाइन किया था। तब से लेकर जब भी गाँव आता हूँ, चाहे मेरे गांव के अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति के लोग हो, अति पिछड़ा के लोग हो, जाकर मेरे बारे में पता किए। मैं कराधार में हाथ पाएंगे और गरीब तक रहते थे। उस समय प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय की शिक्षा प्राप्त किया है। बाजार में, बाजार के जो पुराने दुकानदार हैं तमाम लोग जानते हैं हमारे बारे में, जाकर पता कर सकते हैं कि किस तरह से उनका प्यार और स्नेह मेरे लिए झलकता है। समझ गए ना? तो मैं किसी सेवा से इस नौकरी को छोड़कर नहीं आया। सबको अच्छा लगता है अपना वेतन, गाड़ी, धंधा, सबको अच्छा लगता है। हमारी भी बाल बच्चे हैं, मेरे भी परिवार है। हमने अपने परिवार से पूछा, अपने बच्चों से सलाह लिया। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सलाह लिया कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय तक रह करके एक सेवा की भावना है। चाहे मैं जहाँ भी पदस्थापित रहा था, मैं वहाँ पर सेवा भाव से काम करता हूँ। सबको अभी कुछ साथियों ने, कुछ वक्ताओं ने बताया, मेरे आवास में जाते थे, मेरी रोड के बगल में मेरा आवास था, म्यूजियम के ठीक सामने। वहाँ पर कैसे लोग जाते थे, आसपास के लोग, भारतीय प्रशासनिक की सेवा के लोग, भारतीय पुलिस सेवा के लोग, माननीय मंत्री, माननीय विधायक था, सारे लोग दंग रहते थे कि किस तरह से लड़का संभालता है। भाई सुबह 9:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री के पास जाता है, शाम को कार्यालय से करके आता है। इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हाँ, भीड़ लगी रहती थी, किसी को गलत करने के लिए नहीं, किसी को बहकाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनने के लिए। अभी बात की जन संवाद का ये उद्देश्य होता है कि 20 जून को मैं जब सचिव बना था तो स्वागत के लिए हमारा दिनारा से लेकर कुसही तक हजारों लोगों का तांता लगा हुआ था। मेरा सम्मान समारोह था। और मैं कोई अपनी चौकीदारता के लिए नहीं, मैं जो मेरे लोग हैं
मैं तो किसी पार्टी के नाम पर इस बैठक को नहीं बुलाया गया। जन संवाद इसीलिए होता है कि आपकी बातें मेरे तक पहुंचे, मेरी बातें आप तक जाए। जन संवाद की परिभाषा हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने प्रशासनिक सेवा में जहाँ भी पदस्थापित रहा हूँ, पता कर लीजिएगा उस तरह का जन संवाद लेकिन आपके मुंह से कभी नहीं निकला। आप मंच पर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हो गया वो हो गया, सरकार का पैसा दुरुपयोग हो गया। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के आप सचिव लंबे समय तक शायद एक बार भी आप याद दिलाते तो मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे गौरव होता। लेकिन मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे साथियों के मन में है यही तो अफवाह से बचना है, यही तो बातों से बचना है कि कैसे लोगों को गुमराह करके इस तरह से लोग इधर से उधर करते रहते हैं। किसी गुमराह को समाप्त करना है, किसी भय और भ्रष्टाचार को दूर करना है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। मेरे लिए कोई जाति, कोई धर्म और कोई पार्टी नहीं है। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या हो, जहाँ भी हो, सरकार के द्वारा भी बहुत सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। सरकार, लेकिन हमारा अपराधता भी दायित्व है। जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनको अपने गांव में देखना चाहिए, अपने समाज में देखना चाहिए, अपने पंचायत में देखना चाहिए। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत निकाय के हम आपसे माफी चाहेंगे। इस संबोधन के क्रम में आपको मैंने छोड़ दिया। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत निकाय के हमारे जो जनप्रतिनिधि आए हैं, हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और सबका विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई किसी जाति के मुखिया है, कोई किसी जाति के सरपंच हैं, कोई किसी जाति के पंचायत समिति हैं, कोई किसी जाति के पंच हैं, कोई किसी जाति के वार्ड सदस्य हैं। सबका दायित्व है विकास को, विकास होना चाहिए, चाहे